नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। चूरू शहर के बिगड़े हालातों के बीच रीट की परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। सुबह कड़ी जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। जिले के सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से होने से प्रशासन की ओर से राहत की सांस ली गई। जिला प्रशासन की माने तो पहली पारी में कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 6538 थी, जिसमें से 6178 उपस्थित रहे और 360 परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंचे। दूसरी पारी में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 6539 थी, जिसमें कुल 5788 उपस्थित और 751 अनुपस्थित रहे। हालांकि राहत की बात ये रही कि बारिश नहीं हुई। परीक्षा के बाद रेल और बसों में अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। चूरू की ढाणी डीएसपुरा निवासी एक बालक को टक्कर मार दी गई। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी लगने पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। बालक की मौत की जानकारी मिलने पर सांसद राहुल कस्वा, SDM सत्यनारायण सुथार, ASP राजेंद्र मीणा, प्रधान दीपचंद राहड़, भाजपा नेता हला सहारण, CO सिटी राजेंद्र बोडक, गिरदावर घनश्याम, सदर थानाधिकारी गौरव खीरिया, महिला थानाधिकारी सुखराम चोटिया, रतनगर थानाधिकारी सुरेंद्र राणा आदि मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार का दिन होने से ढाणी डीएसपुरा निवासी 9 साल का अमित सिहाग अपने ताऊ के लड़के के साथ खेत जा रहा था। ताऊ का लड़का सड़क पार चला गया, लेकिन वाहनों के आवागमन के कारण अमित वहीं सड़क किनारे पर खड़ा हो गया। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े बालक को टक्कर मार दी। इस दौरान वहां से गुजर रहा वाहन चालक उसे गंभीर हालत में राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन इकाई लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। बालक की हादसे में मौत की जानकारी लगने पर ग्रामीणों ने NH 52 पर आड़े तिरछे पत्थर लगाकर मार्ग को जाम कर दिया। सारा मामला ही कल बार आपको आप शख्स मैं अपने अधिकारी से बात कर लो। आज एक डेथ हुई भी है और गांव का रोज का समस्या है। जिस दिन अपन यहाँ पे आए तो उस दिन रात में लेट हो गए थे, तब भी गांव के 100 आदमी खड़े थे यहाँ पे। याद नहीं, आप तो थे नहीं शायद। ये तो पूरा गांव खड़ा था। टोल मैनेजर टोल पर बैठा है क्या? मतलब टोल गाड़ी थोड़ी कौन है इंचार्ज, कौन है? गुप्ता जी बात करो, मेरी बात करो गुप्ता जी से। क्या सोच रहे गुप्ता जी? तो मीटिंग के बाद में एक भी फैसला नहीं। आप अपनी आपकी कमेटी, आपकी मेरे साथ थे, आपके डिपार्टमेंट के लोग थे। इन लोगों ने वो चीज को एग्जीक्यूट किया नहीं किया, क्रॉस चेक कौन करेगा? बार बार थोड़ा सांसद रोड तरफ से और ये जो कंसल्टेंट अपने खड़िया साहब है, दोनों की तरफ से रिकमेंडेशन होके। अरे सर, आपका नाम क्या है? राम कुमार जी। 2 बातें होती हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। आज हमने आपका हाईवे बनने में 1-1.5 साल लग जाएगा। 1.5 साल तक कितने लोगों की डेथ इंतजार कर रहे हो आप? एक चीज तो ये होती है कि पहले टाइम तो जो हमने सर्वे कर लिया, आप पहली चीज तो वहाँ पे ब्रेकर लगाए और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि इसके अंदर इसी हफ्ते आने वाले तो ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। उससे पहले आपको मतलब करना जो डार्क स्पॉट आइडेंटिफिकेशन की कमेटी बनी हुई है अपनी। डार्क स्पॉट हाईवे पे जितना भी है, जहाँ पे अंधेरा हो जाता है, जहाँ पे होते हैं ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट,
उसको अपने निवारण करने के लिए अपन ने 21 लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे वीयूपी या सीयूपी बनेगा या जहाँ आरओबी बनेगा। वीयूपी बनेगा व्हीकल अंडरपास या कैटल अंडरपास। इस बनाने के लिए अपन ने सैंक्शनिंग लेटरिंग का हमारे पास में आ गया, अपन भारत सरकार को भी दे देंगे। पर ऑन द टाइम बीइंग जब रोड हाईवे गांव से चढ़ के हाईवे पे चढ़ती है, ट्रैफिक होता है, स्पीड हो जाती है, तो उसको ब्रेकर लगाने का उसको तो रोकें। और जो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ पे आप हाईवे के ऊपर ब्रेकिंग का काम दो। के अंदर रोड क्रॉसिंग के अंदर, इसलिए गाँव वालों ने इसके ऊपर अभी अपने जो दुख है उसको व्यक्त कर रहे हैं और एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि पूरा गांव इधर रहता है। वो गांव की सारी खेती इस तरह पड़ते हैं रोड के, रोज़ क्रॉसिंग करनी पड़ती है, रोज़ एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। और इसी के लिए हमने वो जॉइंट टीम भी बनाई थी कि कहाँ पे हाईवे के ऊपर 4 लेनिंग होने के बाद रोड और चौड़ी हो जाएगी, कहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, उसका हमने सर्वे भी किया था। उसकी रिपोर्ट अभी आई है और NHAI के अधिकारियों, गल्फार के अधिकारियों को दोबारा इंस्पेक्शन भी करनी है और उसकी एक रिपोर्ट भारत सरकार तक भेजेंगे। ये उसके भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी उम्मीद ये है कि जैसे कि ये रोड BOT बेस्ड रोड है जिसको गल्फार 30 साल तक मैनेज करेगी, तो NHAI इसके अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, उस मैटर को देखते हमारी प्राथमिकता यही है कि कहीं जहाँ जरूरत है पूरे हाईवे के ऊपर, वहाँ VUP या CUP या RUB जैसे भी डिमांड होगी उसको बनाने का काम किया जाए। यहाँ पे आप ब्रेकर की व्यवस्था करो और एक सूची बना के दी जाए, क्योंकि अभी हाईवे का काम 4 लेनिंग में तब्दील हो रहा है। तो जहाँ पे व्हीकल अंडरपास की जरूरत है, RUB की जरूरत है, तो सूची बना के दी जाए और इसको मॉनिटरिंग किया जाए। कुछ लैप्सेज रहे हैं गल्फार के कारण के, जो कंपनियाँ काम कर रही है, तो रोड जो मर्जिंग हो रहा है वहाँ ब्रेकर की ढंग से व्यवस्था नहीं है। उसके लिए आज हमने बात करी है और अभी बाकी हम सभी गाँव के लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करने के पश्चात आपको एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी बात को लेकर उसी वजह से यहाँ पर डॉक्टर गाँव वाले ने इंतजाम कर दिया था। अभी वार्तालाप हमारी हुई सांसद में होगी सकती है, तो वार्तालाप समाप्त हुई और यातायात चालू करा रहे। कितनी देर तक जाम लगा रहा और मांग यही थी कि जो कि जहाँ भी हाईवे हैं, जहाँ पे ट्रक हैं, वहाँ पे क्रॉसिंग पे इन पर ढंग से हाईवे बनाया जाए और स्टॉपर लगाए जाए। ये तो NHAI से मांग थी, मुआवजे की मांग थी, सुजानगढ़ के एक युवा ग्रुप ने नई पहल की है। पार्षद हितेश जाखड़ और उनके साथियों ने तय किया कि वे हफ्ते में एक बार किसी धार्मिक या दूसरे लोगों की आवाजाही वाली जगहों पर जाएंगी और वहां फैलाया हुआ कचरा साफ करेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने सुजानगढ़ के नज़दीकी गोपालपुरा की डूंगर बालाजी पहाड़ी से की। उन्होंने मंदिर प्रांगण और रास्ते पर लोगों के द्वारा फैलाए गए कूड़े को साफ करने का काम किया। जाखड़ ने बताया कि जब वे यहाँ आते थे तो उन्हें जगह जगह लोगों के द्वारा फैलाई प्लास्टिक की थैलियाँ देखकर बुरा लगता था, इसलिए तय किया कि दोस्तों के ग्रुप के साथ हफ्ते में एक बार ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे देव दर्शन और मनोरंजन के साथ ही क्षेत्र को कचरे से मुक्त करने का काम भी हो जाए। उन्होंने बताया कि हमने शुरुआत की है और इसे आगे तक ले जाना चाहते हैं। जल्द ही यह ग्रुप लोगों की आवाजाही वाली ऐसी जगहों पर अपने खर्चे से डस्टबिन लगाने पर भी काम करेगा। साथ ही ऐसी जगहों पर आने वाले लोगों से निवेदन भी किया जाएगा कि ऐसे पवित्र और प्राकृतिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखें। ग्रुप में बाबूलाल तेतरवाल, प्रेम खटखड़, विजय बटेसर, कपिल शर्मा, हरि मेघवाल, गोपाल मारू चाडवास, राकेश सहित कई लोग शामिल रहे। चूरू जिला महिला अग्रवाल मंडल द्वारा हर वर्ष हरियाली तीज का एक रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता रहा है। उसी परंपरा को निभाते हुए प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न तरह के आयोजन हुए। सामूहिक रूप से हरियाली तीज मनाने का उद्देश्य अपने राजस्थानी रीति रिवाज को जीवित रखकर आज की पीढ़ी को उसमें जोड़े रखना है। आज जब सब अपने कार्य और मोबाइल जैसी गतिविधियों में व्यस्त है, तो अपने विरासत संस्कृति को जोड़ने का काम इस तरह के आयोजन के द्वारा ही संभव हो पाता है। तीज हमारी पुरानी परंपरा है। देश के विभिन्न भागों में इसे मनाया जाता है, पर राजस्थान की बात ही निराली है। लहरिया, मेहंदी, गहने पहनकर, झूला झूलकर ये त्यौहार मनाया जाता रहा है। आज भी नाच, गायन, गेम्स आदि से खेल तीज मनाई गई। इस अवसर पर संरक्षिका निर्मला मंडविवाला, चेयरमैन मीना भावसिका, कोषाध्यक्ष मीना सराफ, ललिता केला, सीमा बगड़िया, निर्मला सराफ आदि ने सहयोग किया। संचालन पारुल खेमका ने किया। जिला अग्रवाल मंडल द्वारा हर वर्ष हरियाली तीज का एक रंगारंग प्रोग्राम आयोजित किया जाता है।
आज भी उसी परंपरा को निभाते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न तरह के आयोजन एवं हमारा सामूहिक रूप से हरियाली तीज मनाने का उद्देश्य अपने राजस्थानी रीति रिवाज को जीवित रखकर आज की पीढ़ी को उसमें जोड़े रखना है। आज जब सब अपने कार्य एवं मोबाइल जैसी गतिविधियों में व्यस्त है, तो अपनी विरासत संस्कृति को जोड़ने का काम इस तरह के आयोजन द्वारा ही किया जा सकता है। देश के विभिन्न भागों में तीज हमारी पुरानी परंपरा है। देश के विभिन्न भागों में इसे मनाया तो जाता है, पर राजस्थान की बात ही निराली है। लहरिया, मेहंदी, चूनड़ी, झूला, ये सब इस त्योहार के मुख्य आकर्षक है। सभी को तीज की हार्दिक बधाई। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।